हेलो बच्चों, आज शनिवार है और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर शनिवार को मैं आप सबों के लिए जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस लेकर आता हूं। तो आज भी आप सबों के बीच जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सबों का ये क्वेश्चन जो है वो आप सबों को पसंद भी आएगा और यदि पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक जरूर करोगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हो, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज, कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है? तो आंसर क्या होगा? ग्रीनलैंड। ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। कह रहा है कि भारत में, है ना, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग इंडिया में कब मनाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? 24 जनवरी। 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को हम लोग नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में इंडिया में मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा है साइना नेहवाल। आप लोग नाम सुने होंगे, यंगस्टर, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन। साइना नेहवाल इज फेमसली नोन विथ विच स्पोर्ट्स, कि साइना नेहवाल जो है वो बहुत फेमस प्लेयर है, लेकिन स्पोर्ट्स में किस स्ट्रीम का, कौन सा स्पोर्ट्स के लिए वो जानी जाती है? तो सही जवाब क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी है वो। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज कॉल्ड द फादर ऑफ द चेस गेम? किस देश को, है ना, किस देश को फादर ऑफ द चेस गेम, यानी चेस गेम का फादर के रूप में हम लोग जानते हैं? यानी कि चेस, हम लोग शतरंज, है ना, शतरंज का पिता यानी शतरंज का जनक किस देश को मानते हैं? तो वो हमारा देश इंडिया है। ठीक है, यानी भारत को हम लोग फादर ऑफ द चेस गेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच बॉडी पार्ट हैज द स्मॉलेस्ट बोन? हमारे शरीर में, है ना, कौन से अंग में, हमारे शरीर के किस अंग में सबसे छोटा बोन पाया जाता है? सबसे छोटा बोन मतलब सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो वो हमारा ऑर्गन का नाम क्या है? ईयर। ठीक है, कि हमारे कान में, ठीक है, हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। सबसे छोटा बोन जो है वो कहां पे पाया जाता है? हमारे कान में। एक सवाल मैं यहां पर आप सबों से पूछ रहा हूं कि उस बोन का नाम क्या है? यदि जानते हो तो कमेंट करके बताओ। ये हो गया सबसे छोटा बोन। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारे बॉडी में कहां है और उसका नाम क्या है? ठीक है, यदि ये भी जानते हो तो आप लोग इसको भी कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? द गेटवे ऑफ इंडिया भारत में कहां है? हम सब जानते हैं इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट तो दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो कहां पे है? तो गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और इंडिया गेट जो है वो कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। हु इज नेम द नाइटिंगल ऑफ इंडिया? ठीक है, किसे भारत की नाइटिंगल कहा जाता है? भारत की नाइटिंगल किसे कहा गया? भारत की बुलबुल किसको कहा गया? तो फ्रीडम फाइटर सरोजनी नायडू को। ठीक है, सरोजनी नायडू जो एक महान फ्रीडम फाइटर थी, है ना, जो गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत की आजादी में पार्टिसिपेट की थी, उसी सरोजनी नायडू को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, नाइटिंगल ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन सरोजनी नायडू से आप लोग जान लो कि इंडिया का फर्स्ट लेडी गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी जो बनी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए, हु इज नेम द नाइटिंगल ऑफ इंडिया हम लोग देख लिए, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, है ना, कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है
और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का जो राइटर है वो कौन है, ठीक है, कि इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है। तो आपको बता दूं कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल जो है वो किसे माना जाता है, कि अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है। तो अर्थ पे सबसे बड़ा एनिमल हम लोग किसे कहते हैं, ब्लू व्हेल को, ठीक है। ब्लू व्हेल एक ऐसा एनिमल है प्रेजेंट टाइम में, है ना, कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल है। माना जाता है कि एक ब्लू व्हेल का वजन जो है ना, वेट 30 एलिफेंट्स के वजन के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एरोप्लेन, दुनिया में सबसे पहले एरोप्लेन जो है वो किसने बनाया। तो इसका सही जवाब कौन है, द राइट ब्रदर्स ने, ठीक है। आप लोग यदि जानते हो तो कमेंट करके बताओगे कि ये राइट ब्रदर्स किस कंट्री के थे, आपका ब्रिटेन का या अमेरिका का। ऑप्शन मैं 2 दिया हूं, यदि आप जानते हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, और यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मुझे वीडियो को लाइक भी करोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु रोट, है ना, हु रोट महाभारत, ये मक्खी परेशान कर रहा है, हु रोट महाभारत, ठीक है, कि महाभारत की रचना किसने की थी। हम सभी जानते हैं कि महाभारत जो है वो भारत का एक महान एपिक है, ठीक है। इस महान एपिक की रचना जो है वो किसने की थी, तो वेद व्यास जी ने, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये वेद व्यास हो गया। Which organ is responsible for the purification of blood in the human body, ठीक है। मैंने बताया कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में बहुत सारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी है। तो हमारे बॉडी का एक इंटरनल ऑर्गन्स है जिसका काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, यानी ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज है ना, ब्लड के अंदर जो भी गंदगी है उसको साफ करने का काम करता है। तो उस ऑर्गन का नाम क्या है, किडनी, ठीक है, उस ऑर्गन का नाम किडनी है। आप लोग मुझे बताओगे कि हम सबों के शरीर में कितने किडनीज है। ऑप्शन 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, ठीक है। बहुत इजी है, आप लोग दिमाग लगाओगे, मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारे शरीर में कितने किडनीज हैं। किडनी का फंक्शन तो हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग कब मनाते हैं, 5 जून को, ठीक है। कब मनाएंगे, 5 जून, बहुत नजदीक आ रहा है, ठीक है। 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का आयरन मैन किन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो वो बहुत बड़े ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, है ना। उन्हीं की वजह से आज भारत का जैसा मैप हम लोग देख पा रहे हैं, सभी राज्यों को एकजुट करके एक अखंड भारत का निर्माण करने वाला भी यही व्यक्ति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण, है ना, इनका स्टैच्यू बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है अभी तक का, ठीक है। आप लोग को यदि पता है तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो किस नदी के किनारे है और भारत के किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत में मिसाइल मैन किन्हें कहा गया है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जानते हैं,
तो हमारे भारत देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट, हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट है ना, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, मैंने बताया था कि कलाम साहब का जीवन जो है वो हम सभी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कैसे वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करने के बावजूद वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, भारत जैसे इस विशाल देश का राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, जबकि बचपन में वो अपने परिवार की मदद करने के लिए सुबह सुबह अखबार बेचने का भी काम करते थे। जिस जमाने में कोई सुविधाएं नहीं होती थी, फिर भी वो इतना मेहनत करते थे कि सुबह सुबह वो अखबार बेचा करते थे, फिर जाके वो अपने स्कूल जाया करते थे, मन लगाकर पढ़ाई किए और इतने बड़े साइंटिस्ट और भारत के प्रेसिडेंट बने, है ना, कौन, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। विच रिवर इज नेम्ड एज सॉरो ऑफ चाइना, कि किस नदी को, है ना, किस नदी को चाइना का शोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ चाइना, किस नदी को चाइना का शोक कहते हैं। सॉरो ऑफ चाइना का मतलब क्या हुआ कि चाइना में एक नदी है और वो नदी में फ्लड काफी तेज आती है और इस वजह से चाइना में काफी तबाही आती है, काफी विनाश होता है। इसी वजह से इस नदी को चाइना का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है, यानी कि सॉरो ऑफ चाइना कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या है, येलो रिवर। ठीक है, येलो रिवर, हिंदी में पीली नदी। ठीक है, पीली नदी को चाइना का शोक या इंग्लिश में कहे तो सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये भारत में है ना, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आप लोग को यदि पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये सुंदरबन का डेल्टा जो है ना वो भारत में किन दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है। बहुत फेमस दोनों नदियां हैं, ठीक है, और यही दो नदियों के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड, विश्व रेड क्रॉस दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं। व्हेन रेड, क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड, तो बहुत जल्द हम लोग इसको मनाने वाले हैं, क्योंकि ये डेट कौन सा है, 4 मई, 4 मई को हम लोग वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। Which country is known as the land of cakes, केक के नाम से बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना, तो बताओ कि किस देश को हम लोग लैंड ऑफ केक्स कहते हैं, है ना, ये देश कौन सा है, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड को केक लैंड ऑफ केक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट बर्ड जो है वो कौन सा है, तो फाल्कन बर्ड। आपको नाम इतना कम से कम याद रखना है। ठीक है, फाल्कन बर्ड सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, अर्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने अर्थ डे सेलिब्रेट किया, कब, 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लग रहा है कि आपका छूट गया। यस, हो गया। चलिए, तो आज के इस जीके सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।